बैस्टिल डे परेड में फ्रांस की धरती पर पीएम मोदी देखेंगे भारतीय लड़ाकू जेट का जलवा। कई लड़ाकू विमान होंगे शामिल। G20 मीटिंग का दूसरा दिन भारत बोला फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर जगह कोई नहीं। चीन समेत 5 देश हिस्सा नहीं ले रहे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय असम का दौरा। 24 मई को पहुंचेंगे गुवाहाटी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर आज आ सकता है फैसला। जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट में। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। 26 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। झुलस रहे उत्तर भारत को आज से राहत मिलेगी। पारा 5 डिग्री तक गिरेगा। बिहार बंगाल में तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी। एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में बारिश होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ से खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम का दौरा है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे अपने आवास पर बैठक करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में तैयारी की बैठक होगी। आपको बता दें कि करीब शाम 6:30 बजे 5 कालिदास स्थित आवास पर करेंगे बैठक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की तैयारी की बैठक होगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज 6:30 बजे शाम को योगी आदित्यनाथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से एक बैठक करेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तैयारी की बैठक होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम शाम 6:30 बजे आज एक उनके आवास पर एक मीटिंग होगी। 5 कालिदास स्थित आवास पर शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। खेलो इंडिया से जुड़े ये मीटिंग होगी। आपको बता दें कि इस दौरान नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तैयारी की बैठक की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे करेंगे अपने आवास पर बैठक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में तैयारी की बैठक होगी। शाम 6:30 बजे 5 कालिदास स्थित आवास पर करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे भी अपने आवास पर करेंगे बैठक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में तैयारी की बैठक होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तैयारी की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, शाम 6:30 बजे में बैठक होगी। उसके पहले अब 12 बजे भी अपने आवास पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में तैयारी की बैठक होगी। वहीं इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम। ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम। तो अहम खबर आपको बता दें वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। जिला जज कल आदेश देने के लिए कोर्ट रूम नहीं पहुंचे थे। ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम। वाराणसी से हमारे संवाददाता अभी जुड़ेंगे, तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम।
इस पर बात करने के लिए विकी डी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। विकी, जिस तरीके से ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, 7 याचिकाओं पर आज जो है फैसला आ सकता है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? ये विक्की, आपको आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि आज ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम। ज्ञान वापी की 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। विक्की, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? विक्की, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं जी विक्की, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज्ञान वापी से जुड़े मामले पर आज 7 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? विक्की, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? विक्की से अभी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम। ज्ञान वापी की 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। ज्ञान वापी की 7 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है आज। विक्की, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जी विक्की, जिस तरीके से ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज जो 7 मामलों को एक साथ सुने जाने को लेकर 7 मामलों में जो चल रहा है ज्ञान वापी परिसर को लेकर पूजा की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, उन 7 मामलों पे आज 2 बजे तक फैसला आने की संभावना है। तो कह सकते हैं अभी पूरी जो तैयारी है दोनों पक्ष की, हिंदू पक्ष अपनी तरफ से तैयार है, मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से तैयार है, कहीं कोई आपत्ति न इस पे दर्ज कर दे, इसको लेके भी खासा ध्यान ने हालांकि अभी विश्वास जताया कि आज 2 बजे तक फैसला आने की संभावना है। फिलहाल अभी 2 बजे तक रुकना होगा। जी ये विक्की, क्या कुछ ये याचिकाएं हैं जो अभी तक दायर की गई है, किसकी तरफ से याचिका ये दायर की गई है? जैसे कि कल बात हुई थी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्तियां भी दर्ज कराई जा रही थी, उनको लेकर के भी याचिका दर्ज होनी थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे याचिकाओं को लेकर के? जी देखिए, पूजा अर्चना की मांग को लेकर है और ईएसआई सर्वेक्षण से जो सर्वे कराना है पूरे ज्ञानवापी परिसर का, जो ज्ञानवापी परिसर में जो जहाँ पे शिवलिंग मिला है बगी थाने में, उस केवल उसको ही पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने को लेकर एक याचिका है, मांग की जा रही थी, उस पर एक याचिका है। और जो पूजा अर्चना मांग को लेकर है और पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष सौंपने को लेकर है, राकेश सिंह द्वारा है। कई 5 वादिनी है, इसमें सीता साहू है, मंजू व्यास है और कई लोग हैं जिनको अपनी अपनी याचिका दायर की। तो ये 7 मामलों पे जो एक ही प्रकृति के है, उस पे आज ये फैसला इस पे आ सकता है। जी विक्की, देखा जाता है कि जैसे कि ये धर्म 2 पक्षों का ही नहीं, सिर्फ 2 धर्मों का भी मामला है, संवेदनशील मामला है, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 धर्मों का, 2 समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ बहुत ही अति संवेदनशील मामला है।
जैसे कि आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे आदेश दिया है कि बहुत संभल के चलने की इस पे जरूरत है, क्योंकि दो धर्मों की नाजुक मामला है, इस पे अभी और विचार करने की जरूरत है। और हाईकोर्ट से कहा है कि आपकी जो वो है इस पे और विचार करें और बारीकी से इसको देखें। इसके बाद ही अगले आदेश तक जो है 7 तारीख दी गई है, 7 तारीख के बाद ही कुछ हो सकता है। फिलहाल अभी सर्वेक्षण को लेकर एसआई सर्वे जो कराना है उस पर रोक लगी है। तो कह सकते हैं प्रशासन जो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है, प्रशासन चप्पे चप्पे पे मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की कुछ वो ना हो। कचहरी परिसर में भी जिस दिन सुनवाई रहती है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है बिना जांच पड़ताल के। मीडिया हो चाहे कोई भी, पूरी जांच पड़ताल की जाती है, अंदर कैमरा ले जाना मना है, मीडिया पर्सन भी बाहर ही रुकती है। तो कह सकते हैं कि कचहरी परिसर को भी पूरा छावनी में तब्दील किया जाता है, जो और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखती है जिस दिन सुनवाई होती है। जी विक्की, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से माफ कीजिएगा, कचहरी में ही जिस तरीके से घटना घट रही है उनको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, और याचिकाकर्ता जो है उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, याचिकाकर्ता के साथ तो प्रशासन लगी ही रहती है, उनके आसपास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। हालांकि मीडिया के लिए भी एक जगह दिया जाता है कि आप यहाँ से ही मीडिया से रूबरू होंगे, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो इनकी सुरक्षा की बात है, इस समय जो धर्मों के हिंदू पक्ष की तरफ जो अधिवक्ता है और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन है, उनकी भी सुरक्षा में प्रशासन लगी रहती है। एकदम चप्पे चप्पे पे मीडिया भी जाती है, तो उसको बाकायदा उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, चेकिंग की जाती है। क्योंकि जब से ये इलाहाबाद जो अतीक का मामला हुआ था, हत्या हुई थी अतीक की, तो उसके बाद से मीडिया पे भी एक सख्त की निगाह से देखा जाता है। अगर वो कचहरी परिसर में पहुंचते हैं तो उनको भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उनकी आईडी चेक की जाती है, उनके कैमरे देखे जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसके बाद से जो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयार है कि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, कहीं से भी कुछ हो सकता है। जी विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे कि ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज ज्ञानवापी की 7 याचिकाओं पर आज फैसला आ सकता है। जिला जज जो है वो कल कोर्ट रूम नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए आज जो है 7 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। बैंक में आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट, एसबीआई नहीं लेगा प्रूफ, बाकी बैंक असमंजस में है। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए बताई जा रही है। आरबीआई में भी नोट बदले जा सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए है। आरबीआई में भी बदल सकेंगे नोट। बैंक में आज से बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट। एसबीआई नहीं लेगा प्रूफ, बाकी बैंक असमंजस में। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए बताई जा रही है। तमाम जिलों के संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। दिल्ली से हमारे साथ प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, जिस तरीके से आज जो है नोट बदलने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2016 के बाद जो है ये इस बार बैंकों में जो आज भीड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों ने पूरी तैयारी कर ली है। और मैं आपको बता दूं 2016 में 1500 का नोट रातों रात बंद कर दिया गया था, जिस वजह से काफी हंगामा हुआ था। लोग पैनिक हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन इस बार जो 2000 का नोट बंद किया गया है, उसको लेकर आरबीआई ने पहले ही 4 महीने का समय दिया है, और उसमें अभी भी बाजार में लेन देन को लेकर कोई मना नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 का नोट पहले ही मार्केट में कम दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से जो है इस बार काफी जो पैनिक लोगों में मुझे कम दिखाई दे रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांत, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बात साफ साफ बोल दी थी कि बैंकों को आने वाले जो नोट बदलने आएंगे ग्राहकों को
पानी की मुहैया और धूप से बचने के लिए शेड का इंतजाम अनिवार्य होगा, जिसकी वजह से आज देखने वाली बात ये होगी कि लोग कितनी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। जी जी प्रवेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम इंतजाम किए गए हैं इस बार नोट बदलने वालों के लिए, इस बार बैंकों में जिस तरीके से पिछली बार देखा गया था कि एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा था और तमाम तरह की उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि कई सारी चीज़ें थी जो उनको नहीं मालूम थी, जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि एक आदमी जो है वो कई बार जो है कई बारी में जो है वो नोट बदल सकता है। इसको लेकर के और क्या कुछ लोगों में जागरूकता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस बार बैंक में जाकर किसी भी प्रकार का जो है आपको फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप आपका खाता भी बैंक में नहीं है और उसके बावजूद भी आपको नोट बदलना है, तो वो आप 20,000 रुपए की सीमा है, आप उस सीमा में आप उन नोटों को बदल सकते हैं। बैंक आपसे कोई भी सवाल या जवाब नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर आप 20,000 से ज्यादा आपके पास नोट है तो आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं 50,000 तक की सीमा में, लेकिन उसके लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। और वही मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि 2000 को नोट को बदलने के लिए कोई फॉर्म, कोई डिटेल, कोई जानकारी बैंक आपसे मांगेगा नहीं। ये कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट कर दिया था और साफ साफ उनका कहना था कि आपको सिर्फ जाना है, आप बाजार में आपको ये भी स्पष्ट वो कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बैंक पे आइए, आपको कोई सामान खरीदना है मार्केट में जाइए तो सामान खरीदिए। कोई भी बैंक दुकानदार, बैंक या मैं ये कहूँ कोई भी सिस्टम में आपको कोई लोग ये नहीं कह सकते कि 2000 का नोट मार्केट में बंद हो गया और हम आपसे नहीं लेंगे। जी जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच हमारे साथ अमेठी से रणविजय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े अमेठी से। अमेठी से क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं रणविजय, जिस तरीके से आज जो है 2000 रुपए के नोट जो है वो बदलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ हालात है बैंकों के बाहर? रणविजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? रणविजय क्या आपके पास वापस आएंगे? अरुण हमारे साथ, अरुण अवस्थी हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हैं। अरुण, जिस तरीके से आज जो है वो बैंक के जो 2000 रुपए के नोट है वो प्रक्रिया उसकी बदलने की शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ उन्नाव से खबर सामने आ रही है? अरुण, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अरुण। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आरबीआई के द्वारा पिछले दिनों ये कहा गया कि 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे, उसके बाद से ही ये देखा जा रहा था, इस तरीके की आशंकाएं थी कि कब से आखिर नोट बदली जा सकेगी और नोट बदलने की क्या प्रक्रिया होगी। अब जबकि पिछले कल ही आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ये साफ कर दिया गया कि प्रक्रिया आज से शुरू होनी है, नोट बदले जाने हैं। इसको देखते हुए मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई कई ब्रांच मैनेजर से, तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके की ना तो पैसे की कमी है, ना ही कोई नया नियम लागू किया जाएगा। लोग आराम से आए और लंबा समय है, 4 महीने का लोगों के पास समय है, आराम से लोग नोट अपने बदल सकते हैं और इसके लिए कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं उनको करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन 20,000 रुपए तक, 20,000 रुपए के ऊपर के जो भी लोग अपने खाते के माध्यम से पैसा जमा करके अपने पैसे को बदलना चाहेंगे, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उनको अपने खाते के साथ में अगर पैन कार्ड लगा हुआ नहीं है तो उनको पैन कार्ड देना है। 49,000 तक कोई चीज नहीं देनी है, उनको सीधे सीधे अपने खाते में जाना है, फॉर्म भरना और पैसा जमा कर देना है खाते में। और 20,000 रुपए तक के लिए जो व्यवस्था बैंकों के द्वारा की गई है वो यही है कि आपको सीधे लाइन में लगना है और 20,000 रुपए दे करके 20,000 रुपए चेंज ले लेना है। इस तरीके की व्यवस्था अभी बैंकों के द्वारा की जा रही है। हालांकि अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी कल जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर के द्वारा बताया गया कि कल से नोट बदली जाएंगी, उसके बाद से स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो थोड़ा सक्रिय हुआ है। पहले से भी बैंकों में पुलिस के लोग लगे रहते थे, तो अब आज ये देखने की बात होगी, क्योंकि हर बैंक में लगभग पुलिस की जो संख्या है, जो पुलिसकर्मी लगाए जाते थे उनकी संख्या बढ़ सकती है हर बैंकों में, क्योंकि अभी तक 2 पुलिसकर्मी लगाए जाते थे जो वहां बैंकों में जाते थे, वहां की व्यवस्था देखते थे। आज की अगर बात करें तो वो संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। बैंकों में 2 की जगह 3 या 4 पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां और पुलिसकर्मी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रशासन वो ये चाहता है कि
किसी भी तरीके की कोई ऐसी व्यवस्था ना उत्पन्न हो जिससे लोग पैनिक हो जाए और किसी भी तरीके की अनहोनी हो। इसको देखते हुए प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है। और अगर बैंकों की बात करें तो बैंक के जो अधिकारी हैं, ब्रांच मैनेजर, उन्होंने भी पूरी व्यवस्था कर ली है। आरबीआई के निर्देश के पालन में उनके द्वारा ब्रांच के अंदर जहां जहां व्यवस्था नहीं, वहां ब्रांच के बाहर लोगों को कहाँ खड़ा करना है, किस तरीके से उनकी नोट बदली जानी, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया उनके लोगों के द्वारा पूरी कर ली गई है। और किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या ना हो, ऐसी व्यवस्था बैंक के द्वारा की जा रही है। जी जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो है तैयारियां की गई हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन की तरफ चलेंगे। लखनऊ के बाहर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में क्या कुछ हालात बने हुए बैंकों के बाहर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज से ही जो है वो 2000 रुपए के नोट जो है बदले जा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की उसमें नोटबंदी के नोट जो बदलने का समय 4 महीने रखा गया है। 4 महीने एक लंबा समय है, जिसको देखते हुए ज्यादा लोग पैनिक नहीं है। इसका प्रचार प्रसार भी काफी किया गया है, जिससे लोगों को ये दिक्कतें नहीं हो रही कि उनका मतलब समय कम है और नोट नहीं। तो इस वजह से जो आज बैंकों के बाहर भीड़ की जो पहले अंदाजा लगाया गया था, तो अभी सुबह सुबह के समय तो भीड़ नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, बैंक खुलने के जो समय है उससे 1 घंटा पहले हो सकता है लोग वहां पर पहुंचे और अपने जो है जो 2000 की नोट है उसको चेंज कराएं। फिलहाल जब से ये 2000 नोट बंद करने की बात सामने आई है, तभी से ज्यादातर लोग इसको मार्केट में खर्च कर रहे हैं। बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं ने जो अपनी सेविंग बचा कर रखी थी, इसमें एक लगन का सीजन भी चल रहा है, तो ज्वेलरी की दुकान में इसमें 2000 के नोट काफी ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो और प्राइवेट सेक्टर के जो सैलरी बांटी जानी थी, उसमें भी 2000 के नोट को खपाया जा रहा है। कुल मिलाकर जिनके पास भी 2000 के नोट है, वो मार्केट में ही अपना खपाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो कुछ लोग हैं जिनको जो नोट बदलने के लिए बैंक में जाएंगे, 20,000 रुपए की सीमा रखी गई है। तो 20,000 रुपए 2000 के नोट में अभी 4 महीने का समय है, आराम से लोग बदलवा सकते हैं, ज्यादा पैनिक होने की इसमें संभावना नहीं है। जी पवन, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों में कोई पैनिक नहीं हो रहा है और तब आराम तरीके से जो है नोट बदले जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा था कि अब ये नोट वापस लिए जा रहे हैं, जो जिनके पास काला धन था 2000 रुपए के नोट के रूप में, उनको बड़ी चोट पहुंचेगी। तो क्या उनको पकड़ने के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? किस तरीके से पता चलेगा कि किसके पास कितना काला धन जमा था 2000 रुपए के नोट के रूप में? देखिए, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। 2000 रुपए की जो नोट, मान लो जिसके पास अगर ज्यादा संख्या में भी होगी, तो उसके पास उतने आदमी भी होते हैं, वो 20,000 करके आराम से 4 महीने का समय धीरे धीरे करके वो अपना जो है नोट बदलवा सकता है। फिलहाल हाँ, जिसके पास काफी बड़ी संख्या में 2000 की नोट होगी, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन जिसके पास अभी नोट है, 2000 की नोट है, अभी तो फिलहाल 4 महीने का समय है, अभी इस तरह की कोई समस्या सामने नहीं आ रही है। और अभी जहां तक पकड़ने की बात है, उसके लिए आरबीआई के पास जो है, आरबीआई जहां बैंक है वहां पर कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी की गई है, जो ज्यादा नोट बदलेंगे उनके लिए जो है वहां पर उनका जो रिकॉर्ड है वहां पर रखा जाएगा, तो बाद में उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। इसके लिए वहां पर आपने जिस तरीके से बताया कि जो है तमाम जो इंतजामात किए गए हैं बैंकों के बाहर भी, इस बीच चलेंगे अमेठी, जहां पर रणविजय हमारे संवाददाता मौजूद है। रणविजय, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आज जो है बैंक में जो है नोटों बदलने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई, क्या कुछ तैयारी की गई है अमेठी के बैंकों के बाहर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आरबीआई द्वारा 4 महीने का समय दिया गया कि 2000 के नोट बंद करने के आदेश आए हैं, ऐसे में बैंकों के सामने अभी तो चूंकि फिलहाल टाइम हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज से बैंक में 2000 के नोट बदलने के जितने भी तरीके लोगों के पास होंगे, वो पूरी तरह से अपनाए जाएंगे। जी, तो जिस तरीके से रणविजय ने बताया कि तमाम जो है तैयारी जो है आज कर ली गई है। आपको बता दें कि आज से ही जो है 2000 रुपए के नोट बदलने की जो सीमा है वो 20,000 रुपए है और आराम से जो है लोग जो है पहुंच रहे हैं, कोई पैनिक नहीं। जैसे कि देखा गया था कि पिछले 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो किस तरीके से पैनिक दिखा था। इस मामले पर बात करने के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज एसबीआई अब प्रूफ नहीं ले रहा है, कोई बैंक में आराम से जा करके आप अपने 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।